प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बोर्ड एग्जाम में 101% पूछे जाते हैं। आपकी जो बोर्ड एग्जाम आपका 2024 में होने वाला 21 फरवरी से जो स्टार्ट है, उसमें जो 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही वही क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग जुट जाइए बिल्कुल एकदम से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करो। क्या याद करना है? संख्या। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए। माना दहाई का अंक बराबर यक्स और इकाई का अंक बराबर वाई। इस प्रकार आपकी जो संख्या तैयार होगी 10x+y तैयार हो जाएगी। जो कंडीशन फर्स्ट है आपकी, शर्त फर्स्ट, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। तो संख्या क्या बनी है? 10x+y। कहा गया जब इसके अंकों को चेंज कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है, तो ये संख्या बन जाएगी x+10y। दोनों का योग कितना है? 66 है। 10x, एक x, ये 11x हो जाएगा। y प्लस 10y 11y हो जाएगा बराबर 66। 11 कॉमन कर लीजिए, x+y बराबर 66। अब देखो 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? x+y बराबर 66/11, अर्थात x+y बराबर आ गया 6 के। ये समीकरण आपकी क्या हो गई? फर्स्ट हो गई। समझ में आ गई बात? अगली कंडीशन आपसे कही गई, कंडीशन सेकेंड। बेटा कंडीशन सेकेंड में आपसे पूछा गया, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अर्थात x-y बराबर 2, समीकरण सेकेंड। सॉल्विंग दीज इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। जब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करोगे, सॉल्विंग दीज इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, बेटा ये लिखा है x+y इज इक्वल टू 6, x-y इज इक्वल टू 2। साइन अल्टरनेट क्रम में जोड़ दीजिए दोनों समीकरणों को। जब दोनों समीकरणों को आप जोड़ दोगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 8 के आ जाएगा। 2 से 8 को डिवाइड कर दीजिए, कितना बच जाएगा? x का मान 4 आ जाएगा। ये x का मान उठा के आप समीकरण फर्स्ट में रख दो, चाहे सेकेंड में रख दो, y का मान आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जब इक्वेशन फर्स्ट का यूज करोगे तो बेटा लिखा हुआ है x+y बराबर 6, 4 धन y बराबर 6, तो y का मान 6 - 4, अर्थात y का मान आ जाएगा 2। आपसे पूछी गई थी संख्या। संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x और y का ये मान उठाकर 10x+y में रख देंगे। 10 × 4 धन 2। इस प्रकार आंसर जो होगा इसका कितना आ जाएगा बेटा? 42 आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 101% पूछा जाता है। तो फिर आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 1/x+4 -1/x-7 बराबर 11/30। ये समीकरण दी गई है, कहा गया x का मान ज्ञात कीजिए। देखो, जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो हम लोग एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा x+4 x-7 एलसीएम ले लीजिए, इसका गुणा इसके साथ, x-7 माइनस इसका गुणा इसके साथ, x-4 11/30। प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -11 -11 बेटे कितना आ जाएगा, x² -7x+4x-28 11/30। 11 से 11 काट दीजिए, -1/x², -7 + 4, माइनस का 3x बचेगा, माइनस का 3x माइनस का 28 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा x² -3x -28 माइनस का 30। अच्छा अंदर कर लो, x² -3x -28 + 30 बराबर 0। घटा लीजिए तो x² -3x + 2 बराबर 0। तो x² -2x -x + 2 बराबर 0। ये इसके फैक्टर 2 1 3 हो जाएंगे, गुणा करोगे तो प्लस का 2x² आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा x कॉमन करिए, x -2 -1 कॉमन करिए, x -2 = 0 होगा। तो x -2 x -1, तो x -2 बराबर 0, x बराबर 2, x -1 बराबर 0, x बराबर 1। तो इस प्रकार इसका जो हल होगा वो ये निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो आपका दिया गया है, देखो लिखा है एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के शेष 2
भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस तरह टाइप से भी क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है। सिद्ध करना है यहाँ पर आपको। देखो, तो आ गया एक समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है ए बी। ठीक। सिद्ध करना है यहाँ पर आपको निकल 2 प्रूव दैट ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। ये सिद्ध करना है। ठीक। इससे आप क्या करेंगे, ये जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, ये एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका, आप समरूपता प्रमेय का यूज कर लीजिए। दूसरा तरीका, आप दो त्रिभुज ले, जैसे एक बिंदु को नाम देते हैं हम डी। तो एक समकोण त्रिभुज ले सकते हैं ए डी बी। समकोण त्रिभुज ए डी बी, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए। पाइथागोरस प्रमेय से, बेटा जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे आप यहाँ पर, तो आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। समीकरण एक। पुनः ले लीजिए समकोण त्रिभुज बी डी सी। समकोण त्रिभुज बी डी सी में फिर से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे तो ये आएगा बी सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। कितना आ जाएगा? देखिए ऐसा करिए कि जो ये दो समीकरण है इनको दोनों को जोड़ दीजिए। जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दोगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर
ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे तो ए सी स्क्वायर के बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मान ए बी स्क्वायर के बराबर है, डी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का मान बी सी स्क्वायर के बराबर है। तो इस प्रकार ये आपका कथन सिद्ध हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो ये आपका सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार ये क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देखो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और cos ए प्लस बी बराबर 1/2। cos ए प्लस बी बराबर 1/2। तो कहा गया है कि 0 1 लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ए ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए बी का मान ज्ञात करना है। देखो साइन ए माइनस बी, इसका मान होता है साइन 30। दोनों पक्षों में कोणों की तुलना कर लीजिए। क्या कर ले, कोणों की तुलना। बेटा आ जाएगा ए माइनस बी बराबर 30। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस 60 का मान। फिर से दोनों पक्षों में कोणों की तुलना करोगे तो ए प्लस बी बराबर आएगा 60। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से, तो ये आ जाएगा बेटा ए माइनस बी बराबर 30, ए प्लस बी बराबर 60। बी से बी कट जाएगा, प्लस माइनस का है चूंकि, और ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। 60 30 कितना हो जाएगा 90। तो ए में ए का मान आ जाएगा 90/2, अर्थात ए बराबर आएगा 45 डिग्री। ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे सेकेंड में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 45 माइनस बी बराबर 30, 45 माइनस 30 बराबर बी के आएगा बेटा, तो बी का मान आ जाएगा 15। तो इस प्रकार ए और बी के ये मान ज्ञात हो जाएंगे। आगे बात समझ में। अब इसके बाद के जो अगले क्वेश्चन है वो हम आपको फिर करवाएंगे नेक्स्ट टर्न में। तब तक आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।